आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में बात होती है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और सही मायने में यही आत्मा है हमारे देश की। लेकिन अक्सर कुछ मुद्दों को लेकर के हमारे बीच अनबन हो जाती है, और अनबन कब हिंसा में तब्दील हो जाए इसका पता नहीं। क्योंकि जो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद जो विविधता में एकता वाली बात है उसके खिलाफ जाकर के एक घटना हुई है। अब आप गिनिए थप्पड़, पहला थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़ और फिर चौथा थप्पड़। ये जो 4 थप्पड़ पड़े हैं इस शख्स को एक के बाद एक, ये मुंबई के मीरा रोड में रहने वाला एक दुकानदार है जो खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं, और जिनको ये पसंद नहीं आ रहे हैं और इस बात के लिए इनको पीटा गया क्योंकि इनको मराठी नहीं आती। और इनको पीटने वाले हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता, यानी राज ठाकरे साहब की पार्टी के कार्यकर्ता। इनको एक के बाद एक थप्पड़ जड़ देते हैं। अब ठीक है, हर राज्य की अपनी एक भाषा है, उस भाषा का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर किसी को वो भाषा नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको सरेआम पीट दिया जाए, ये कितना जायज़ है? और आप होते कौन हैं ये करने वाले? सारी भाषाओं का सम्मान, तमिल भाषाओं का भी सम्मान है, तेलुगु भाषा का भी है। और हिंसा आप करेंगे अगर सामने वाले को नहीं आता है, आपसे मांग के तो नहीं खा रहा है, वो दुकान लगाए हुए है खाने पीने के सामान की, वो सामान बेच रहा है, जिसको खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना है नहीं खरीदे, और वो मेहनत करके पैसा कमा रहा है, स्टेट की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन इस तरीके से पीट दिया जाए, ये कितना जायज़ है? वैसे जिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इन 7 लोगों ने इन पर पिटाई की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया जब ये वीडियो वायरल हुआ। ये जिनकी पिटाई हुई है ये गुजराती दुकानदार हैं, और ये आए और उन्होंने बोला मराठी बोलो, मराठी। तो उसने बोला कि भाई मराठी बोलना क्या ज़रूरी है? इसके जवाब में कार्यकर्ता कहते हैं ये महाराष्ट्र है, इसलिए यहाँ मराठी बोलना ही होगा। अब इस वीडियो इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और जब वायरल हुआ तो कहीं जाकर के मुकदमा दर्ज हो गया। और पहले बहस की, पहले कार्यकर्ता बोलता है कि तुमने मुझसे पूछा कि मराठी क्यों बोलनी चाहिए, जब तुम्हारी परेशानी थी तब तुम MNS के ऑफिस आए थे। तो दुकानदार ने जवाब में कहा कि उसे नहीं पता था कि अब महाराष्ट्र में मराठी बोलना ज़रूरी हो गया है। इस पर कार्यकर्ता ने दुकानदार को गाली दी और कहा कि तुम्हें यहाँ कारोबार भी नहीं करने दिया जाएगा अगर तुम मराठी नहीं बोलते हो। और दुकानदार से कहा कि अब तुम मराठी सीखनी ही होगी, और ऐसा कहो, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हो कि मराठी क्यों सीखनी चाहिए? महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तो दुकानदार कहता है मराठी बोली जाती है। और उसने ये भी बोला कि यहाँ सब भाषाएं बोली जाती हैं। दुकानदार जैसे ही बोलता है सभी भाषाएं, तो उस पर एक कार्यकर्ता थप्पड़ जड़ने लग जाता है। उसके बाद बाकी कार्यकर्ता भी थप्पड़ जड़ते हैं, और एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए जाते हैं। दुकानदार कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको कहने नहीं दिया गया। अब इस पूरे मामले पर राज ठाकरे का भी बयान आया है। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा है कि देश के कई राज्यों में सिर्फ 2 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, वहां हिंदी नहीं थोपी जाती, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा की पहचान क्यों कमजोर की जा रही है? अब जाहिर सी बात है, मराठी अस्मिता की बात है, और पहली बार नहीं है कि मराठी को लेकर के पीटे जा रहे हैं। अभी आपको हाल ही में याद होगा, 2 महीने पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता बैंक में गए और बैंक में जाकर के बैंक मैनेजर को भी उन्होंने पीट दिया था, तमाम थप्पड़ मारे थे, दुकानदारों को पीटा था। कब किसको पीट दें ये लोग सड़क पर घूमते घूमते, आपको नहीं पता है। और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई को इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। देश के अलावा विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन अगर उनको मराठी नहीं आती है तो उनको पीट दिया जाएगा। तो या तो आप बोर्ड लगा दीजिए कि आप महाराष्ट्र आइए या मुंबई आइए तो सिर्फ और सिर्फ मराठी सीख के आइए, बिना मराठी सीखे आएंगे तो आपको पीटा जाएगा।
ये नियम तो कोई है नहीं, ये कानून तो कोई है नहीं। अब आपने इस पूरे मामले में इनकी पिटाई कर दी है। दरअसल मराठी भाषा को लेकर के एक पुरानी डिबेट चली आ रही है। वैसे अब ये ट्राई लैंग्वेज फार्मूला जो लागू किया गया नई शिक्षा नीति में, उसको लेकर तमिलनाडु में तो बवाल हुआ ही कि भाई हिंदी को मैंडेटरी क्यों कर रहे हो आप। महाराष्ट्र में भी इस बात को बवाल हुआ लेकर के कि हिंदी को क्यों थोपा जा रहा है। नहीं थोपा जाना चाहिए हिंदी को, क्यों थोपा जाना चाहिए? हम इस फेवर में नहीं है कि हिंदी को थोपा जाना चाहिए। और फिर शायद चाहे वो शिवसेना यूबीटी हो, मनसे हो, दबाव में आकर के फडणवीस सरकार ने ये कहा कि पहली से 5वीं तक जो पढ़ाई होगी उसमें हिंदी की अनिवार्यता नहीं होगी, यानी हिंदी पढ़ाना मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि नई शिक्षा प्रणाली के तहत 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी हिंदी, अंग्रेजी और एक वहाँ की स्थानीय भाषा यानी मराठी, ये तीनों भाषाएं पढ़ाना मैंडेटरी था। लेकिन भाई हिंदी को कहा गया कि इम्पोज किया जा रहा है, तो हिंदी को वहाँ की सरकार ने ड्रॉप कर दिया है। अब पहली से 5वीं के विद्यार्थियों को सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी और मराठी पढ़ाई जाएगी। और इसके तहत जो स्टेट के स्कूल हैं, फिर से बोल रहा हूँ, स्टेट के स्कूल हैं, मराठी और अंग्रेजी पहली से 5वीं के कक्षा के छात्रों को पढ़ाया जाना था और हिंदी की अनिवार्यता की गई थी, यानी मैंडेटरी की गई थी। अब ये अनिवार्यता हटा दी गई क्योंकि राजनीतिक दलों ने काफ़ी प्रदर्शन किया, विरोध किया और 22 अप्रैल को ये फैसला हो गया कि नहीं भाई, वापस ले लिया। और फिर एक कमेटी बनाने के बाद ये निर्णय लिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो अब हिंदी वहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप हिंदी नहीं पढ़ाइए, सारी भाषाओं का सम्मान है। जो बच्चे महाराष्ट्र में रह रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए हैं, चाहे वो बिहार से आए हैं, चाहे वो तमिलनाडु से आए हैं, चाहे वो असम से आए हैं, उनकी पढ़ाई में जब स्कूल जा रहे हैं तो ठीक है, अब वो पढ़ेंगे, मराठी सीखेंगे, मराठी बोलेंगे। और हमारे तमाम दोस्त हैं जो महाराष्ट्र में गए, मुंबई में पढ़ाई की उन्होंने, उत्तर भारत से, वो मराठी बोलते हैं, कोई समस्या नहीं है क्योंकि उनको मराठी सिखाई गई। लेकिन जो लोग वहाँ पर काम करने गए, दुकानदार हैं, ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, पानी पूरी बेचते हैं, उनको नहीं आती मराठी क्योंकि उनको सिखाई नहीं गई मराठी। क्या कहीं पर महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के लोगों ने इन गुजराती भाई साहब को चांटे पे चांटे मारे हैं, तो क्या उन्होंने कोई किताब भी दी इनको कि लीजिए आप किताब ले लीजिए और इस किताब की मदद से आप मराठी सीखिए? क्या मुफ्त में स्कूल खोले कि जो कामगार लोग काम करने आते हैं, मजदूर, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, पानी पूरी बेचने वाले, चाउमीन बनाने वाले, ठेले लगाने वाले, इनको हम मुफ्त में मराठी की कक्षाएं देंगे? क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप क्या जा करके मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का, अडानी का कॉलर पकड़ सकते हैं और पूछते हैं कि यहाँ रहना है तो मराठी आएगी, मराठी आती है कि नहीं आती है? आपको कॉलर पकड़ के पूछिए मराठी आती है कि नहीं आती है। बहुत सारे लोग हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं लेकिन उनकी औकात है, उनकी हैसियत है, उनकी गिरेबान तक आपका हाथ नहीं जाएगा। गरीब की गिरेबान तक आपका हाथ जाएगा तो आप उसको पीट देते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद आप उस पर वाहवाही भी लूटते हैं। और तमाम लोग हैं वो, अरे पहली बात तो 2 बातों को जोड़ दिया जाता है, अरे भाई मराठी सीखनी चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र गए तो आप मराठी सीखिए, कोई समस्या नहीं, पर आपको मराठी नहीं आती इसके लिए आपको पीट दिया जाए, ये कहाँ का कानून है? समस्या इस बात से है। तमिलनाडु जाए, आपको तमिल नहीं आती है तो आपको पीट दिया जाए, समस्या इस बात से है। ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, हिंदी को किसी भी राज्य पर नहीं थोपा जाना चाहिए। अमित शाह साहब ने अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया था हिंदी को लेकर के, उस पर बवाल हुआ कि वो अंग्रेजी के खिलाफ हैं। और हिंदी को भाई गृह मंत्री के तौर पर भी आप किसी पर हिंदी क्यों थोप सकते हैं? हिंदी को क्यों थोपना है? कोई अनिवार्यता नहीं है हिंदी को थोपने की। लेकिन अगर किसी को यह पीट दिया जाए कि तुम्हें हिंदी नहीं आती थी, पीट दिया जाएगा, वो गलत है। और आपके अपने ही देश में ऐसा किया जाए और आप वीडियो बनाते हैं। खैर, इस पूरे मामले में 7 लोगों पर FIR हुई है, हल्की धाराएं सही, लेकिन कम से कम कार्रवाई हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोग पिटाई कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो बनाए, इनकी हिम्मत तो है, कहीं से तो उनको समर्थन मिल रहा है और एक तबके के ये हीरो बन गए हैं। सभी भाषाओं का सम्मान देश में करना चाहिए, लेकिन अगर भाषा नहीं आती और ये गरीब लोग हैं
ये संपन्न लोग नहीं है कि एक ट्यूशन अफोर्ड कर सकें, और उस उम्र में शायद वो दुकानदार की उम्र 50 के 55 के करीब रही होगी। तो क्या 50-55 साल का आदमी स्कूल जाए सीखने के लिए कि रोजी रोटी कमाए? नहीं आती है तो बिहार जाओ, नहीं आती है तो यूपी जाओ, नहीं आती है तो यहाँ जाओ, नहीं जाती है तो यहाँ जाओ, तो यही कहीं यही करते रहे हम लोग। फिलहाल ये खबर ज़रूरी थी आपको बताना, लेकिन बात तकलीफ़ इस बात की है कि अक्सर इन गुंडे लोगों के जो अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए सब सारी हरकतें करते हैं, इनके हाथ सिर्फ गरीब के गिरेबान तक पहुंचते हैं। संपन्न लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके गिरेबान तक इनके हाथ नहीं पहुंचते हैं। समस्या इस बात से है। फिलहाल कम से कम कार्रवाई हो रही है, और हम अंत में फिर कहना चाहते हैं कि हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। जिस राज्य में आप जाएं वहाँ की भाषा सीखें, लेकिन अगर वो भाषा आपको नहीं आती है, उसके लिए आपको पीटा जाए, हम इस बात की मुखालफत करते हैं। और किसी भी व्यक्ति पर कुछ भी थोपने की ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी जीने की स्वतंत्रता है, और उस संवैधानिक अधिकार को किसी से नहीं छीना जा सकता, जिसकी लड़ाई लोकतंत्र में लड़ी जाती रही है, लड़ी जाती है और आगे भी लड़ी जाती रहेगी, चाहे वो किसी के धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, भाषा के आधार पर हो या लिंग के आधार पर हो। ये लड़ाई लड़ी जाएगी और आगे भी लड़ी जानी चाहिए, क्योंकि समानता और असमानता के बीच की लड़ाई है। लेकिन फिलहाल अगर हम मुंबई जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मराठी सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको थप्पड़ पड़ सकते हैं। ये एक एंड में वार्निंग के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।